नमस्कार, मैं वीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर। आज मैं आपके साथ ज्योतिष संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। ज्योतिष में क्या है कि ग्रहों के मूवमेंट से, ग्रहों की चाल से हमें हर चीज़ का पूर्वानुमान हो जाता है। और आज जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ वो केतु के ट्रांसिट के बारे में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मालूम है, सभी जानते हैं कि अप्रैल के महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जो हैं वो राशि अपनी चेंज कर रहे हैं। तो उसमें जो राशि चेंज कर रहे हैं, राहु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर करूंगी वो है केतु के बारे में। तो केतु जो है क्या है कि राहु के बिना ये पूर्ण नहीं होता, हिस्सा है उसका, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, परंतु ये थोड़ा सा मन की बातें सुनता है, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ये लेकर जाता है, परंतु ये हमें लग्जरीज भी देता है, सडन हमारे को प्रॉफिट भी करवा देता है, हमारी हमारी सभी महत्वाकांक्षाएं भी ये पूरी करवा देता है। क्योंकि इसको सपोर्ट जो है राहु का भी मिलता है। बेसिकली राहु इसके लिए काम करता है। साथ ही साथ क्या है कि हमारे लग्जरीज के साथ साथ अगर केतु ना हो तो आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आध्यात्मिक उन्नति पूरी करने के लिए केतु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। परंतु ये जहाँ जहाँ बैठता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसको अगर कंपनी अच्छी मिल जाती है, इसको साथ अच्छा मिल जाता है, तो ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। तो आज हम जो केतु का ट्रांसिट जो है 12 अप्रैल 2022 को ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में प्रवेश करने के बाद ये विभिन्न राशियों को क्या परिणाम देंगे वो डिपेंड करता है कि केतु के साथ उनका संबंध कैसा है और जन्म कुंडली में केतु कहाँ विराजमान है, उसके अकॉर्डिंग भी ये फल देते हैं। परंतु आज मैं आपको जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो राशि के अकॉर्डिंग किस तरह का फल देंगे उसके बारे में शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको उन उपायों के बारे में भी बताऊंगी जिनसे कि हम इनके शुभ फलों की प्राप्ति कर लें। तो देखते हैं कि मेष राशि में क्या फल देंगे। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके सप्तम हाउस में प्रवेश करेंगे। सप्तम हाउस जो है हमारे पार्टनर का हाउस है, बिजनेस पार्टनर का हाउस है। तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद हमारे जो मेष राशि के जातकों के जो रुके हुए काम थे वो इस समय संपूर्ण हो जाएंगे। परंतु हो सकता है कि खर्चे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएं। तो व्यय पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं आप नया निवेश कर रहे हैं, कहीं बिजनेस में किसी के साथ निवेश कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के निवेश करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि निश्चित है कि केतु के पास सर नहीं है, धड़ है। धड़ में होने से क्या है कि इसके पास भावनाएं तो पूरी हैं, परंतु इसके अंदर चालाकी नहीं है। और आपको थोड़ा सा पार्टनर के ऊपर, अगर कोई भी किसी भी नई इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप डील साइन करने जा रहे हैं, तो आपको सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। सोच समझ के निर्णय लेंगे। अगर आप खुद भी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो अपने जानकारों से, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करके डिसीज़न लीजिएगा, आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। व्यय की अधिकता रहेगी। और अब ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, जो मैच्योर महिलाएं हैं, उनसे भी आप सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लेडीज़ का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि आपको शुभ फल मिलते रहें, कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना मिले और आप जो भी बिज़नेस करें उसमें सफलता मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर अगर आप कर सकते हैं तो वट वृक्ष में जल चढ़ाइएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप रेगुलर नहीं चढ़ा सकते तो शनिवार को आपको चढ़ाने से भरपूर लाभ मिलेंगे। और वहाँ प्रणाम करके आइएगा और अपनी सफलता के लिए प्रार्थना कीजिएगा। देखते हैं वृषभ राशि में कहाँ प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में ये छठे भाव में प्रवेश करेंगे। अब छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव जो है हमारे कंपटीशन का, हमारी बीमारियों का और हमारे एनिमीज़ का भी होता है। यहाँ पर प्रवेश करने के बाद जो ये वाले जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ जाने के बाद हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। क्योंकि इनकी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पावर बढ़ जाएगी
तो हमें बहुत लाभ मिल जाता है। यहाँ पर क्या है कि आप जो भी काम करेंगे आपको लाभ तो मिलेगा, विरोधी जो है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से इसकी जो दृष्टि है आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। सेकंड हाउस पर दृष्टि पड़ने से आपको क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे अपनी वाणी के प्रयोग से, वाणी के चातुर्य से, अपनी बोली में अगर आप मिठास रखेंगे तो आपको हर काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नेत्र विकार हो, तो आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है। आँखों का ध्यान रखने के लिए आप नियमित एक्सरसाइज कीजिएगा, उनकी क्लीनिंग पर ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन पर मत बैठिएगा। थोड़ा सा आँखों पर रिलैक्स दीजिएगा और थोड़ा सा जब भी अगर आपका पूरे दिन का काम है तो थोड़ी देर के लिए आप आँखों को विश्राम देंगे और आँखों को हील करेंगे। दोनों हाथों को रब करके रिंग फिंगर से अगर आप आँखों पर लगाएंगे तो उससे रिलैक्स मिलेगा। आपको क्या करना है कि आपको अगर शुभ परिणाम चाहिए तो आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। चांदी के प्रयोग कीजिएगा, पर्स में चांदी की कोई भी चीज़ रख सकते हैं, आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। मिथुन राशि के ये 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। 5th हाउस जो है हमारे ज्ञान का, नॉलेज का हाउस है और हमारे बच्चों का भी हाउस है। यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य जो है आकस्मिक रूप से आपका बढ़ेगा और आपके जीवन में जो बाधाएं चली आ रही थी वो स्वतः ही समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। कार्यों में जो बस आपको क्या है, जब बाधाएं समाप्त होती हैं और जब हमें लगता है कि हमारा रास्ता स्मूथ है, उस समय हमें थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आपको सावधानी की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह हो जाएं। लक्ष्य को फोकस कीजिएगा और जो आप चाहते हैं वो उसमें प्रयत्नशील रहिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग बहुत करने की ज़रूरत है और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो घर के जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों से सलाह लीजिएगा, जो भी आपके एल्डर्स हैं उनसे सलाह लीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, शुभ फल तो चाहिए सबको और अगर मिल रहे हैं तो और ज़्यादा मिले, इसके लिए आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कीजिएगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा में उनको कुछ कुछ देते रहिएगा, उनको खाने के लिए देते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के ये 4th स्थान में प्रवेश करेंगे, तो आपका जो मन है वो इस तरफ भागेगा। आपका मन करेगा लग्जरीज़ की तरफ भागने का, मन करेगा कि मैं एक से एक ज़्यादा लग्जरीज इकट्ठी कर पाऊँ, तो वो आप ज़रूर करेंगे। आप वाहन का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा तो और आप तीर्थ यात्राएं भी करेंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है और यह चतुर्थ भाव में आने के बाद मन में भक्ति भावना भी आएगी, तो आपका रुझान तीर्थ यात्राओं की तरफ जाएगा, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब ये केतु जो है वैराग्य का भी स्वामी है, तो मन में कभी कभी वैराग्य की भावना भी आ जाएगी। हमारे को हम लग्जरीज़ की तरफ कोशिश करते हैं, लग्जरीज आने के बाद एकदम से हम शांत हो जाते हैं और उसकी तरफ से मतलब थोड़ी टाइम की खुशी मिलती है, फिर उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, फिर कहीं और जाता है और मन जब कहीं और जाता है तो सोचते हैं कि हमें थोड़ी सी शांति चाहिए। जब शांति की तलाश में हम जाते हैं तो हमारे मन में धार्मिक भावनाएं आ जाती हैं, मेडिटेशन को मन करता है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। परिवार में थोड़े से भी अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होते हैं तो आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टी का अगर कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसमें सोच समझ कर निवेश करेंगे। आपको शुभ फलों के लिए क्या करना है, छोटा सा काम कीजिएगा, आप केसर का तिलक मस्तक पर लगाइएगा। केसर का तिलक मस्तक पर लगाने से क्या है कि आपका विजन क्लियर होगा। विजन क्लियर होगा तो आपके जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव जाएंगे और सब कुछ अच्छे से रहेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखेंगे तो फिजूल के कोई ख्यालात और कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आएंगे। सिंह राशि में आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। 3rd हाउस में कोई भी प्लैनेट जब आ जाता है तो हमारी जो करेज है, कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा देता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, आप उनको फेस भी कर पाएंगे। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखते हैं, बिल्कुल डाउन नहीं होते, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। स्थायी संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा।
अचानक लाभ मिलेगा। कि राहु और केतु की नेचर क्या है कि ये प्लानिंग करके नहीं देते, ये जब भी देते हैं सडन देते हैं। तो आपको सडन प्रॉफिट, सडन धन का लाभ मिलेगा। मन करेगा कि हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं, जाइएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ब्लेसिंग्स अगर हमें किसी की मिल जाती हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, हमारी सक्सेस का रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। भूमि वाहन का आप क्रय विक्रय करेंगे, हो सकता है पुरानी संपत्ति बेच के कोई बड़ी नई संपत्ति लें, या वाहन भी आप एक्सचेंज करें या बड़ा वाहन लें। आपके विरोधी जो हैं उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे तो वो भी आपके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे। आपको चांदी की अंगूठी रिंग फिंगर में पहननी है। अगर चांदी का बिना जोड़ का छल्ला मिल जाए, प्लेन छल्ला मिल जाए, वो भी आपको भरपूर लाभ देगा। कन्या राशि, कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। सेकंड हाउस में ये प्लैनेट जो आते हैं ये सडन हमारे को गेन कराते हैं। सेकंड हाउस जो है हमारे कुटुंब का भी हाउस है, साथ ही साथ हमारे हमारे धन का भी भाव है। तो कुटुंब भी वृद्धि हो सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, साथ ही साथ हमारे को अचानक धन का लाभ मिलेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके कंटिन्यू सोर्सेज ऑफ इनकम मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट हमारा ऐसा हो, कोई जहाँ पर मतलब हमें अचानक प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। वैभवपूर्ण जीवन की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपको खान पान के ऊपर ध्यान रखना है। जब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो हम अपनी सेहत को लेकर थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि अपना खान पान जो है वो हमेशा कभी पार्टीज़ करना, कभी ये कर लेना, कभी ये खाना, कभी वो खाना, हम खाने को एंजॉय करना शुरू करते हैं। खाइएगा, जो पसंद है वो खाइएगा, पर उसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखिएगा। आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको शुभ फल तो चाहिए और वृद्धि होती चली जाए, लाभ मिल रहा है तो क्यों ना हमें कई गुना ज़्यादा लाभ मिल जाए। उसके लिए क्या करना है, आप पक्षियों को अनाज डालिएगा। पक्षियों को या तो साथ अनाज डाल लीजिएगा या सिर्फ बाजरा भी डाल सकते हैं। और जो स्ट्रीट डॉग हैं या कोई काऊ वगैरह आपको मिलती हैं, गाय मिलती हैं, तो आप उनको चारा डाल लीजिएगा। स्ट्रीट डॉग को भी आप खाना दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, तुला राशि, तुला राशि के ये फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे। फर्स्ट हाउस में प्रवेश करने के बाद क्या है कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद हम जो भी डिसीज़न लेते हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो मतलब कभी कभी हम अब केतु आएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न लेने हैं उसमें लेने में हमें थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि केतु जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, वो इमोशनल प्लैनेट है। तो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप अपने मित्रों का सहयोग ले सकते हैं। मित्रों के सहयोग से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपको धन का लाभ मिलेगा, धन का लाभ आपको भरपूर मिलेगा और सोसाइटी में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। अगर आप पर्सनल हाइजीन की तरफ से लापरवाह हो गए, आपने अपनी बॉडी को क्लीन नहीं किया या कहीं भी डर्टी प्लेस पर गए, तो आपको स्किन एलर्जीज़ होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको शुभ फल मिलते रहें और ये जो नेगेटिव फल हैं, जैसे हेल्थ का इशू है या स्किन प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए गरीबों को कुछ कुछ भी समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहिएगा। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके ये 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। 12th हाउस जो है हमारा एक तरह से हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी चले जाते हैं। इस हाउस से हमारा मोह माया से भी ध्यान हट जाता है। और जब हम मोह माया से ध्यान हट जाता है और हम जीवन में, जो क्या है कि इंसान का जन्म जो है वो कर्म करने के लिए होता है। जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, हम तब भी परेशान हो जाते हैं। तो ये स्थिति आपकी बन रही है, आप इसको बैलेंस में बना के चलिएगा। दान पुण्य में रुचि है, दान पुण्य कीजिएगा, परंतु ज़रूरत के हिसाब से। ये नहीं है कि अब हमारा मन कर रहा है, हम सोचते हैं कि हमारे को दान करने से बहुत ज़्यादा मिलेगा, परंतु ज़रूरतमंद को देंगे तो ठीक रहेगा। उनकी किसी भी तरह से हेल्प कीजिएगा, पर अनावश्यक धन मत दीजिएगा। मैंने अभी
मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि दान करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग को दान देना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के बाहर या कहीं ना कहीं वो बना देते हैं, और जब हम दान देते हैं तो कभी कभी हम लोगों की देखने के बाद, लोगों की नकल करते हुए भी लोगों को फॉलो करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो होता क्या है कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है पर हमें तो दान देना है, तो हम और भी उसके अंदर डाल देते हैं। जिसका पेट भरा हुआ है तो हमारे लिए निरर्थक हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। उसकी जगह आप ज़रूरतमंद को दान दीजिएगा, थोड़ा दान दीजिएगा। आप एक चम्मच दाना भी अगर चींटियों को डाल देंगे तो वो भी आपको कई गुना लगेगा, पर जाना चाहिए ज़रूरतमंद को। इस चीज़ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अब अनुकूल परिणाम भी आए, आपका फोकस भी बना रहे, केसर का तिलक ज़रूर लगाइएगा। केसर का तिलक लगाने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। किसी भी चांदी के बर्तन में, चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में आप केसर की कुछ पत्तियां डालिएगा, उसको हल्के से पानी से 1-2 बूंद पानी से गीला कीजिएगा, रब कीजिएगा और उसे अपने मस्तक पर लगाइएगा। रंग ख़त्म होने के बाद केसर की दूसरी पत्तियां इस्तेमाल कीजिएगा। उन्हीं पत्तियों को आप काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके ये 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। 11th हाउस में जाने के बाद कोई भी प्लैनेट जो है वो ज़्यादातर हमें शुभ परिणाम देता ही है। तो यहाँ पर आपको धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी। आपको रेगुलर इनकम रेगुलर इनकम की बात हम नहीं कर सकते, परंतु अचानक लाभ के मौके मिल सकते हैं। अचानक लाभ हमें कैसे मिलता है? अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एकदम से प्रॉफिट हो जाता है, परंतु ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना। आपको एक बार प्रॉफिट हो गया, आप स्टॉप कर दीजिएगा। अगर हम ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं अगर हम थोड़ा सा और करते तो हमें और प्रॉफिट होता, आप एक टारगेट फिक्स कीजिएगा, आज मुझे इतना मिलेगा। उसके बाद आप स्टॉप कर, जितना मिल जाता है उसके बाद अगर आप और लगाएंगे, लालच में आएंगे, तब आपका नुकसान होने की संभावना है। और अगर आप स्थायी इनकम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रयास करते रहने पड़ेंगे। और अगर आप बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। बिज़नेस में आपके पार्टनर्स का आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों से संबंध आपके नॉर्मल रहेंगे। नए और अगर आप किसी नए नए लोगों से दोस्ती करना चाह रहे हैं या नए लोगों के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो पहले परख लीजिएगा, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। आपको क्या करना है, ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करनी है। रेगुलर बेसिस पर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ट्यूसडे को लाल चीज़ों का दान करिएगा, आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। मकर राशि में देखते हैं ये कहाँ प्रवेश करेंगे, 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस जो है वो हमारा कर्म का भाव है। आपको क्या है कि आपका व्यवहार यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। इसकी जो दृष्टि है, केतु की दृष्टि जो है 2nd हाउस पर पड़ेगी, तो आपके जो प्रोफेशन में यानी कि बिजनेस में, सर्विस में आप थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे। आपको डिसिप्लिन पसंद आएगा, वो पसंद आएगा, ठीक है। हमारे को काम आगे बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है, परंतु जो हमारे सीनियर्स है, अब हम एक ही तरीके से तो सबको हैंडल नहीं कर सकते ना, तो हम सीनियर्स के साथ आप मधुर संबंध बना के रखिएगा। मित्रतापूर्ण संबंध बनाएंगे, उनका सहयोग मिलेगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा। और ज़्यादा कठोरता भी ना करें। कठोर और आप निवेश कर सकते हैं, परंतु सोच समझ के थोड़ा थोड़ा निवेश करें। और पुराने जो चले आ रहे मतलब नए काम में तो आप इंटरेस्ट लेंगे ही, पुराने कामों में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सोच समझ के नई प्रोजेक्ट्स को सोच समझ के आगे बढ़ाना है। और उपाय के तौर पर मकर राशि के जातक वाणी में मिठास तो रखेंगे, साथ ही साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर नींबू पानी लेंगे शहद के साथ तो इनके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आगे हम चलते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके 9th स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में रहेंगे। भाग्य स्थान में रहने से क्या है कि इनको अपने अब केतु है, केतु भाग्य स्थान से
अपनी पांचवी दृष्टि से इनके प्रथम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप मतलब भाग्य के सहारे आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलता चला जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। परंतु साथ ही साथ आपको अपने कर्म पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा भाग्य तभी साथ देता है जब हम उसके साथ पूरे बराबर एफर्ट्स करते हैं। बराबर एफर्ट्स करते रहेंगे, आपको सफलता मिलती रहेगी। दान पुण्य में रुचि रहेगी, आपका मन करेगा दान करें, दान ज़रूर कीजिएगा, पर दान ज़रूरतमंद लोगों को ही दीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा दान करते हैं, नीडी लोग ना हों, तो फिर हमारा दान जो है वो फिजूल चला जाता है और हम लोगों को लथार्जी बना देते हैं। वो आलस्य की तरफ उनका झुकाव हो जाता है और वो लोग कर्म करने से पीछे हट जाते हैं। आपको क्या करना है कि जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बाद उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उन लोगों को दान दीजिएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मित्रों में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, लोकप्रिय होंगे और लोग आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो आपकी काबिलियत की तारीफ़ करेंगे और आपको सपोर्ट भी पूरा करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं, हो सकता है विदेश यात्रा भी हो जाए और विदेश यात्रा से आपको भरपूर लाभ मिल जाए। आपको क्या करना है कि अगर आपको शुभ फल निरंतर चाहिए तो किसी भी रूप में गोल्ड धारण कीजिएगा। आप गोल्ड की चेन पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, ये आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसमें है। या फिर गोल्ड का एक छोटा सा सिक्का भी आप अपने पर्स में हमेशा रख सकते हैं। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। 8th हाउस जो है, यहाँ से आपको 8th हाउस हमारा लॉन्गेविटी का भी होता है और हमारी गुप्त चीज़ों का भी होता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सोर्सेज से इनकम की संभावना है। लाभ आपको मुनाफा हर काम में अच्छा सा होगा, पर ज़्यादा लाभ के चक्कर में ना पड़े। कभी कभी हम कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं और हमें एक लिमिटेड इनकम मिलती है, तो उसमें हम संतुष्ट होना शुरू कर दें। क्या है कि हमारी डेस्टिनी में जो है वो हमें मिल के रहेगा। हाँ, थोड़े से प्रयत्नों से हम उसको बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट डाल के बढ़ा सकते हैं, परंतु अगर हम लालच में आके बढ़ाएंगे तो हमारा खुद का ही नुकसान होगा। तो ज़्यादा लालच में ना पड़े, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो सावधानी है वो है कि आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको एलर्जी वगैरह होने की संभावना है, तो अपना आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ़ रखिएगा। साथ ही साथ अपनी स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। नियमित मतलब कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ से आपको इन्फेक्शन फैल जाए। अगर ज़रूरी हो तभी आप जाएंगे। मान लीजिए आप किसी को मिलने जा रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ का एरिया साफ़ नहीं है, स्लम एरिया है, तो आने के बाद आप बिल्कुल अपने आप को स्वच्छ करेंगे, यानी कि आप नहाएंगे और कपड़े भी चेंज करेंगे, तो आप इन स्किन एलर्जी से और दूसरी तरह की एलर्जी से, छोटी छोटी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, आप किसी को लोन नहीं देंगे। कभी ऐसा होता है कि लोग हमें प्रलोभन दे देते हैं कि आप हमें इतना इतना पैसा उधार दे दीजिएगा, हम टाइम से चुका देंगे, या हम मतलब इस तरह से दे देंगे। तो अगर आप इस तरह के किसी भी लालच में आते हैं, ब्याज के लालच में आते हैं, तो आपका ही आर्थिक नुकसान होगा। इससे आपको बचने की ज़रूरत है। और किसी नए लोगों से जल्दी से विश्वास ना करें, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हल्दी या केसर का दूध भी पी सकते हैं, साथ ही साथ उसका तिलक भी लगा के रखिएगा। आपका विजन क्लियर होगा और आपको सभी तरफ से लाभ मिलेगा। उम्मीद है इन छोटी जानकारियों से आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आप इस गोचर का 18 महीने पूरा फ़ायदा उठाएंगे और छोटी छोटी रेमेडीज़ से और अनुकूल बनाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मन में कोई शंका हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें, आप उनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।